बीते दिनों ब्रह्मलीन संत गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी वेदांतानंद जी महाराज एवं ब्रह्मलीन श्री महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी सहज प्रकाश जी महाराज की तप स्थली गीता भवन मोगा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान कथा का समापन 28 जुलाई को हुआ। ये कथा दिनांक 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चली। इस कथा का आयोजन पदाधिकारी व ट्रस्टी गीता भवन ट्रस्ट मोगा की तरफ से करवाया गया। आइए डालते हैं नजर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा की कुछ झलकियों पर। ऐसे ही पता चला कि द्वारका आ गए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। जितनी थकान थी वो सारी थकान समाप्त हो गई, सारी थकान गायब हो गई। द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल ने प्रणाम किया है। और महाराज, आज के समाज की बड़ी विडंबना है। मैंने अभी विस्तार से बताया सुदामा के जीवन के बारे में कि सुदामा जी का जीवन कैसा था। आप सोचो, भगवान जिसको अपनाएंगे उसका जीवन कैसा होगा। भगवान ने सुदामा को अपना मित्र कहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि एक आचार्य भगवान की मित्रता, भगवान और सुदामा की मित्रता का प्रमाण दे रहे हैं। श्री सुखदेवाचार्य जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। अगर सुदामा जी ये कहें कि भगवान मेरे मित्र हैं, तो एक बार व्यक्ति संशय कर सकता है, संदेह कर सकता है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि भगवान के एक मित्र हैं। ये नहीं कहा कि सुदामा के मित्र भगवान हैं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के एक श्रेष्ठ मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। जीवन कैसा है, जितेंद्रिय है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम है, आदि आदि विशेषण। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हैं सुदामा जी, उनको अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ आचार्य लोग झांकी बना करके, पता नहीं कैसे द्वारपाल बना करके, और उनको बार बार धक्के मारता है। क्या महाराज, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हम कथा में बैठ करके अपने शास्त्र और अपने शास्त्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों का इस तरह से अपमान करते हैं। बिंदुओं को अपने जो मान बिंदु हैं, अपने जो आचार्य हैं, अपने जो शास्त्र हैं, अपनी गौमाता हैं, अपने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अगर अपमान होता है और आप चुप हैं, तो इसका मतलब आप उसमें बराबर के अपराधी हैं। कैसे कैसे लोग करते हैं। उस सुदामा की झांकी बना करके लोग उनको पकड़ा देते हैं पात्र, और वो जाकर के पूरी भीड़ में घूम घूम करके दया चौक पन्ने जैसा भगवान की इच्छा से मिल गया, प्राप्त कर लिया, नहीं मिला तो भगवान उस दिन एकादशी कर ली, पात्र पकड़ा करके उनसे थोड़े से चावल 2-2, 4-4 रुपए इकट्ठा करो। आप सब सुधी श्रोता हैं, विद्वान हैं, अगर कहीं ऐसी स्थिति होती है, आप सब अगर उस स्थान पर हैं, आपको विरोध करना चाहिए, खुल करके विरोध करिए। जब तक आप नहीं जगेंगे, आप विरोध नहीं करेंगे, तब तक इस समाज से ये चीजें बंद नहीं होंगी। मैंने एक जगह कहीं कथा में सुना दिया, वहां कोई ऐसा बैठा रहा होगा, किसी संगठन का, हिंदू संगठन का व्यक्ति महाराष्ट्री, और उसके गांव में कथा हुई और ऐसे ही कुछ हुआ। उसने तुरंत 112 नंबर कॉल करके पुलिस बुला ली, और जो
कथावाचक थे, उन कथावाचक के नाम FIR करवा दी। एक दो के नाम ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर लोग जागेंगे। आप देखिए समाज किस स्थिति में पहुंच गया है। आज भागवत के नाम पर भागवत छोड़ करके बाकी सब कुछ सुनाया जा रहा है। सुदामा जब पहुंचे भगवान के नगर में और वहां झांकी में दिखाते हैं कि भगवान के द्वारपालों ने धक्के दे दे करके मारा है, सुदामा को गिराया है। जो भगवान के द्वारपाल होंगे, भगवान के अपने लोग होंगे, वो ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। कृष्ण के राज्य में रह करके कोई ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार करे और वो बच जाए। अरे भगवान के बच्चों ने संतों का अपमान करने की, संतों की परीक्षा लेने का प्रयास किया। भगवान की प्रेरणा से पूरा कुल परिवार समेत भगवान ने अपने वंश को नष्ट कर दिया। जैसे द्वारपालों के सामने सुदामा ने जाकर के कहा, पूछा, भैया मैं आपके महाराज से मिलना चाहता हूं, जाकर के कह दो कि उनके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं। द्वारपालों ने सुना, प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, हम आपके आगमन की सूचना देते हैं प्रभु को। और द्वारपाल वहां से गए और जा करके जो परिचय दिया है सुदामा जी का, एक बड़ा सुंदर सा सवैया है नरोत्तम दास का। नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। कैसे दिख रही हैं सुदामा जी। भगवान संदेश पाए, सुदामा आए हैं। आकर के सुदामा को हृदय से लगा लेते हैं।
वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथा विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदा गाढ्यन्धकारा हस्ते सपदिक्मालिकां च विदहतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे अपत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। और दूसरी बात है कि मन में कहने की बहुत बातें हैं, समय बहुत है, कितना भी इस विषय पर बोला जा सकता है। पंडित जी ने आज कहा कि मेरे ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ जितने लोग, जितनी माताएं, जितनी बहनें बैठी हैं और उनके जितने परिवार, आपको एक भी परिवार, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिस पे गुरुदेव की कृपा नहीं है। और वो जो यहाँ आता है, गीता वन में कभी ये नहीं हुआ कि बाजार में प्रचार हो रहा है कि हमारे भागवत है, आप आओ, सारे परिवार सहित आओ, कभी ऐसा नहीं हुआ। 2 बैनर गुरुजी के समय से लगते हैं, एक अंदर लगता है, एक बाहर लगता है। कथा राम, जब कथा शुरू होती है उससे 3 या 4 दिन पहले वो 2 बैनर लगाए जाते हैं। ये परिवार जो जहां बैठे हुए हैं, जो संगत यहाँ बैठी हुई है, ये गीता भवन की वो संगत है जिस पे गुरुदेव की कृपा है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हमेशा, चाहे कोई बिजली वाला है, चाहे कोई स्पीकर वाला है, चाहे कोई मिस्त्री है, आपने देखा होगा कि यहाँ ईंटें लगाने वाले, दिहाड़ी करने वाले मजदूर और मिस्त्री, वो भी, मैं ये नहीं कहता करोड़पति के दर्जे में है। अगर उनके पास आप चले जाओ कि मेरे घर में काम करना है, तो वो कहते हैं 1 साल समय नहीं है, 1 साल बाद बात करना। जो आता है मैं उसको ये कहता हूं। पंडित जी ने कहा संस्था के सदस्य हैं, संस्था का कोई सदस्य, और वो जो अंदर से आई, वो नाश्ता पानी लेकर के आई, तो उसने कहा कि जो मेरा पति देव है उसे आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं उसे खाना खिला रही थी, खाना खाते और खिलाते वक्त नहीं उठते मुनिवर, इसलिए मुझे विलंब हुआ। तो लेकिन मुनिवर को गुस्सा ज्यादा था, तो उन्होंने उसको और ताकतवर दृष्टि से देखा। तो उस स्त्री ने बोला, क्या देखते हो, मैं चिड़िया नहीं हूं जिसे फूंक दोगे। तो नवाला मुनि के गले में फंस गया। भाव की हो रही है जिसकी बात गर्ग साहब कर रहे हैं। तो निवाला निकला नहीं गले से, पानी पिया, तो कहता माई ये बात बता, ये बात तुम्हें पता कैसे चली। वो कहते तुम अपना खाना खाओ और चलते बनो। वो कहता नहीं माई अब खाना नहीं खाया जाएगा, ये बात बताओ कैसे पता चली। वो कहती मैं नहीं बता सकती, मेरे गुरु के पास जाऊंगा, जल्दी से इसको प्राणी को विराम देता हूँ। तो उसके गुरु के पास गई, वो कसाई का काम करता था। जब उसके पास वो पहुंचा तो पहले तो बड़ी गिलानी हुई कि मैं एक महात्मा होकर के कसाई के पास कुछ ज्ञान लेने की बात कर रहा हूं। तो लेकिन अब जुड़ी थी बात, तो उसने भाव की बात बताई
वो कहता भले मैं किसाई का काम करता हूँ, जो रीडिंग उसने की है तुम्हारे के ऊपर वो मेरे को भी दिखाई दी। जब तुम आए थे मेरे को तभी पता चल गया था कि उस स्त्री ने तुम्हारे को भेजा है। तो कहता आपको कैसे पता चला? कहता भाव, जिस शांत भाव से आप कार्य करोगे, जिस शांत भाव से आप वाणी को ग्रहण करोगे, जिस शांत भाव से आप किसी को स्कैन करोगे, उसकी ऑब्जर्वेशन करोगे, उस भाव से ही आपको सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। भाव का ये कमाल है। और भाव का ये जो दृष्टिकोण आपको गर्ग साहब बता रहे थे, मैं उसी को आगे कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से यही याचना करता हूं। भगवान की बड़ी कृपा है। और इसी समय यही विचार मन में रख करके आश्रम के संस्थापक परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी वेदांतानंद जी महाराज ने एक छोटा सा पौधा यहाँ पर रोपा था, गीता भवन सोसाइटी एंड ट्रस्ट करके। और आज जिस उद्देश्य को लेकर के पूज्य स्वामी जी ने इस पौधे को यहाँ पर लगाया था, वह वृक्ष बन गया है। और होगा ही नहीं, पंजाब ही नहीं अपितु भारतवर्ष के कई अन्य प्रांतों में भी इस वृक्ष की छाया में लोग बैठ करके शीतलता प्राप्त कर रहे हैं, सुगंधि प्राप्त कर रहे हैं और अपनी कामनाओं को पूरा कर रहे हैं। रही बात इस मार्ग पर चलने की, तो निश्चित रूप से पूज्य महाराज जी के जो संस्कार उन्होंने इस संगत को दिए हैं, उन सभी संस्कारों को इस संगत ने ठीक प्रकार से जैसा महाराज जी चाहते थे वैसा स्वीकारा है। और वर्तमान में आश्रम का जो प्रबंधन है वह भी अपने दायित्वों का विधिवत निर्वहन कर रहा है। पूज्य स्वामी जी और यहाँ के जितने भी ट्रस्टी बंधु हैं, सब स्वामी जी के उस स्वप्न को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के जो साधक हैं वह प्रणम्य है, उनकी सेवा, उनकी भक्ति और उनका भगवत प्रेम प्रणम्य है। वह निरंतर भगवान के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, यही शुभेच्छा है। पहला ਤਾਂ मैं मुबारकबाद ਦਿੰਦਾ इस गीता भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ चेयरमैन सुनील गर्ग जी ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ट्रस्ट ਨਾਲ बड़ा ही ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, परमात्मा ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, और ਜਿਹੜੀ धर्म के प्रति जी आस्था है, क्योंकि जो धर्म है वो कोई तर्क की कसौटी का विषय नहीं है, वो थोड़ी आस्था तो थोड़े प्रेम का जोड़ा है विषय है। तो उस संदर्भ में जी भागवत है वो थोड़े पितर दोष को शांत करती है। और तुहानू अज के जिवें तुसीं कहा कि कलयुग का जोड़ा बड़ा खतरनाक पहर जारी है, उस कलयुग के पहर के जे तुहानू कोई ओट आसरा है तो वो श्रीमद भागवत का ही है। भागवत की कथा जी है जिथे थोड़े मन को पवित्र करती है, उत्थे तुहानू सुचेत भी करती है कि तुहाडे पितरां दे प्रति तुहाडी की जिम्मेवारी है और तुहाडी समाज के प्रति की जिम्मेवारी है। और जिथे तुसी धर्म की रक्षा लई खड़े हुंदे हो और धर्म के जिहड़े समरण ने या उस दे प्रति जो तुहाडीआं ड्यूटियां ने उहदे प्रति तुहानू सुचेत करती है। जिवें भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता संदेश दे विच भी कहा है कि जदों समा आवेगा तुहानू शस्त्र भी उठाने पैणगे। जिस तरह असी कहने हैं अहिंसा परमो धर्म, पर यह अद्धा स्टैंजा है, पूरा स्टैंजा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा सदैव जय। उसका मतलब यह है कि
ठीक है अहिंसा परमो धर्म है, पर धर्म ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਸ਼, ਬੜੀ ਜਵਾਲਾ ਭਰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सबसे पहले मैं पंजाब प्लस जो चैनल है, मैं आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं कि आप आज गीता भवन के प्रांगण में आए हैं। अभी आप देख रहे थे गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर गीता भवन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। ये जो आयोजन प्रारंभ हुआ ये 22 तारीख से प्रारंभ हुआ था और आज 28 तारीख को उस कथा का विराम हुआ। ये जो कथा थी ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर थी। कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस गीता भवन की स्थापना परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान मेरे दादा गुरु स्वामी वेदांतानंद जी ने किया। उसका संचालन मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी सहज प्रकाश जी महाराज ने किया। उनकी परंपरा को बढ़ाने का मुझे शुभ अवसर मिला तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। आपने श्रीमद् भागवत कथा आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में जो भक्त लोग थे, जो श्रद्धालु लोग थे, वो श्रवण कर रहे थे क्योंकि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर थी। ये गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। इसकी जो जिन्होंने प्रारंभ किया ये गुरु पूर्णिमा हम सब जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी सनातनी लोग हैं जो मनाते हैं, वेद व्यास जी थे, उनका जन्म हुआ और उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण और महाभारत की रचना की। कल के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण और महाभारत की रचना की और समाज को एक नई दिशा प्रदान की। उनके जितने भी हैं अनुयायी थे, आज के दिन बड़े धूमधाम के साथ उनका जन्मदिन उत्सव मनाया और ये व्यास पूजा उन्होंने मनाया। अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता उनके जो शिष्य थे उन्होंने ज्ञापित की। जब से ये व्यास पूजा निरंतर मनाई जा रही है, अपने गुरु के प्रति उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो हर वर्ष मनाते हैं। और ये जो मनाते हैं व्यास पूजा, ये जहाँ जहाँ भी सनातनी लोग हैं पूरे भारतवर्ष अपितु देश विदेशों में भी जहाँ जहाँ भी सनातनी लोग हैं वो सब बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। आप सब ने देखा कि गीता भवन में उसके उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। ये जो कथा है, ये जो कथा होती है, ये भगवान की चर्चा है। ये जो भगवान की कथा है ये मानव जीवन के कल्याण के लिए होती है। जो भक्त इस कथा को बड़े भाव और श्रद्धा के साथ सुनता है, उसका इस संसार से जब वो अपनी यात्रा पूरी करके
इस संसार से जाता है तो ये जो कथा है, जो मानो इसको सुनता है और इसको मनन करता है तो उसकी मुक्ति होती है। ये मुझे विश्वास है। जिस प्रकार धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत ही कराई थी और गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कराई और धुंधकारी ने उसको, क्योंकि वो प्रेत आत्मा हो गया था, उन्होंने इस कथा का श्रवण किया, मनन किया और उनकी मुक्ति हुई। तो आप सब देख रहे हैं, यहाँ आपने भी उसका कवरेज किया। बड़े धूमधाम के साथ हमारे जितने भी भक्त लोग थे, श्रद्धालु लोग थे, उन्होंने श्रवण किया कथा। और इस अवसर पे आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वामी वेदांतानंद जी महाराज दी साडे परिवार ते सदा ही कृपा बनी रही है और बनी है। साडे बजुर्गां ते, साडे बाऊ सतपाल जी, साडे लाला मोहन लाल जी ते आशीर्वाद नाल स्वामी जी की कृपा बनी रही है। साडे इस गीता भवन दे विच हुण भागवत दा सप्ताह चल रहा है ते उस दे विच भी स्वामी जी साक्षात आके सारी संगत नूं आपदा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वामी वेदांतानंद जी महाराज प्रातः स्मरणीय, मैं सब तो पहला उन्हां दे चरनां 'च प्रणाम करदा और ये स्वामी वेदांतानंद जी का आशीर्वाद मोगा शहर के उत्ते है। अज वो स्वामी वेदांतानंद जी साक्षात ब्रह्मलीन होने तो बाद भी गीता भवन हरिद्वार पावन धाम दे विच विचर रहे हैं और अज इस मोगा शहर दे विच गीता भवन के नाम के उपर, स्वामी वेदांतानंद जी के नाम उपर, उन्हां दे शिष्य स्वामी सहज प्रकाश जी के नाम उपर बड़े वड्डे वड्डे गली मुहल्ले संस्थान उन्हां दे नाम रखे गए हैं। और गीता भवन के सामने साडे मोगा शहर का इको पार्क जिहदा नाम वेदांत पार्क रखा होया है और जो कि एक त्रिकालदर्शी संत सी। जिद्दां कहंदे ने भी संतो सो जो बोले सहज सभा, संत का बोला कभी बिरथा ना जा। और वो संत सीगे जिन्हां दा सारा जीवन सादगी भरिया होया सी और अज तक जिहड़े भी उन्होंने वचन कीते, जिस भी परिवार नूं कीते, वो हमेशा पूर्ण होए। अज गीता भवन है, पावन धाम है, इत्थे साडी सारी संगत आंदी है और धर्म का प्रचार करती है। स्वामी वेदांतानंद जी ने गीता भवन की स्थापना की, पावन धाम की स्थापना की, उत्थे शीश मंदिर की स्थापना की। अज सारे हिंदुस्तान चों लोग जिहड़े भी गंगा इशनान करन जाते ने, गंगा तीर्थ ते जाते ने, वो उत्थे आनंद माणदे ने। गौशाला बनी है और हमेशा जिहड़ा है उत्थे भंडार चलता रहता है और संत आते ने, भोजन ग्रहण करते हैं। इस तरह ही इस गीता भवन दे विच साल दे विच 5-6 भागवत कथा कराई जांदियां। भागवत वो ग्रंथ जिहड़ा कलयुग दे विच जिन्हों भगवान कहा गया है, जिहड़ा कि जदों इंसान जन्म लेंदा है उहदा पहला मंतव सनातन दे विच ये है भी मेरी मुक्ति हो जाए और उस मुक्ति का रस्ता जिहड़ा है वो भागवत भगवान तो होके जाता है। अज इत्थे भागवत कथा चल रही है और संगत जिहड़ी है साडे जिहड़े व्यासपीठ ते विराजमान कथा व्यास साडे श्री विज्ञानानंद जी जिहड़े कि उस जगह तो आए ने जिथे भागवत उत्पन्न हुई, जिथे भागवत जिहड़ी है समाजिक रूप दे विच जिहड़ा प्रचलन होया, शुकताल तो जिहड़े वो इत्थे आए सीगे और असीं सारिਆਂ ने उन्हां दा धन्नवाद किया। उन्होंने मोगा की जनता नूं आके आशीर्वाद दिता, मोगे के भगतां नूं गीता भवन नूं आशीर्वाद दिता। उन्होंने गीता भवन स्कूल की स्थापना की। अज उन्होंने दिखाए रस्ते ते चलते हुए गीता भवन ट्रस्ट सोसाइटी के सारे मैंबर सुरेंद्र गोयल जी साडे नाल बैठे ने, रविंद्र सूद जी ने और अंशुल श्री कुंज हरिद्वार दे विच ने, डॉक्टर भरत अग्रवाल जिहड़े साडे ने वो दिल्ली बैठे ने और इसी तरह सारे स्वामी जी के दिखाए रस्ते ते जिहड़ा है चल के सनातन का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ताकि जिहड़े साडे परिवार इत्थे आके भागवत सुनते हैं जे कुछ भी हिस्सा उहदा अपने जीवन दे विचों मतावां धारण करदियां ने तां एक परिवार जिहड़ा है वो धर्म के रस्ते ते चलदा। मैं बहुत धन्नवाद करदा सारी संगत का जिहड़ी इत्थे जुड़ के जिहड़ी है इस भागवत दा कथा दा श्रवण करदी है और गीता भवन दे विच आंदी है, जिहड़ी कि स्वामी वेदांतानंद जी की तपोस्थली है, स्वामी सहज प्रकाश की कर्म भूमि है और उन्हां तो बाद सानू स्वामी चिन्मयानंद जी का आशीर्वाद प्राप्त होया। उन्हां दे
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਟਰਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਧਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਮਾਰਗ ਤੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ।